आपका वो है यूएसए टैरिफ। डोनाल्ड ट्रम्प जरा सा कुछ बोलते हैं, हालांकि उन्होंने बोला मतलब मैक्सिको कनाडा के बारे में है कि हाँ, और चाइना के बारे में, बट उसका जो असर दिखाई देता है वो इंडिया में दिखाई देता है। चलिए हम 1 to 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत हॉट टॉपिक है, कल भी हमने देखा व्हाइट हाउस में एक मीटिंग हुई जिसमें एक डिक्टेटरशिप हमें दिखाई दी। मतलब वो कह नहीं रहे थे, समझा रहे थे कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होगा, मान जा वरना गड़बड़ होगी, और वो बिना साइन करे बिना खाए भी बेचारा वो चला गया। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रम्प के चक्कर में इंडियन मार्केट जो हिल रही है, क्या उसमें यूएसए का बहुत बड़ा योगदान अगर है? जो टैरिफ की आपने बात करी, टैरिफ हो रहे हैं, टैरिफ क्या होते हैं और ऐसा क्या हो रहा है कि इंडियन मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे? देखिए, इसके लिए सबसे पहले निर्मला सीताताई पे जाना हम लोगों का बनता है। ऑनरेबल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। हाँ जी। जब उन्होंने 17th ऑफ आफ्टर, जब वो इलेक्शन अपनी FM करने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो उनका एक मैसेज आया था, FII's आउटफ्लो शोज इंडिया ऑफरिंग हाई रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स, FM कहती हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिंस FII's गेटिंग अ गुड रिटर्न इन द मार्केट, दे आर टेकिंग आउट मनी। ये भी इसका कारण तो नहीं है जो हमारे बजट में FFI पे टैक्सेशन जो बढ़ा दिया? उस पे भी आऊँगा सर मैं, अच्छा, उस पे भी आऊँगा मैं कि हाउ टैक्सेशन विल इफेक्ट इन इंडिया। उसकी वजह से भी, क्योंकि उनको उसका भी मैं एक पूरा प्रैक्टिकल आपको एक्सपेक्ट समझाऊंगा। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सीतारमण जी कहती हैं कि दे आर जस्ट टेकिंग आउट मनी बिकॉज दे आर गेटिंग गुड रिटर्न्स। तो रिटर्न जब उन अपना मार्केट से पैसा निकालेंगे तो इंडियन मार्केट में बिकवाली होगी, और FIIs की बिकवाली मतलब इंडियन मार्केट गिरना तय है। बिल्कुल तय है। तो फर्स्ट कारण ज़्यादा हो रहा है तो गड़बड़ तो होगी। दूसरा कारण वीक कॉर्पोरेट, जो मैंने आपको बताया, जो इसके रिजल्ट हैं बहुत वीक हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का डेटा जो आए हैं तो वो बहुत वीक आए हैं कंपनियों के, मतलब ऑल कॉर्पोरेट जितने हमारे इंडिया में हैं उन सबके वीक आए हैं, बहुत वीक रिजल्ट। अच्छा। तो बिकॉज अब प्रमोटर्स की बात करिए कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी 500 करोड़, सपोज 5000 करोड़, सो दे आर गेटिंग नाउ 10,000 करोड़। दे स्टार्टेड सेलिंग। उनका पैसा जो 5,000 करोड़ था वो 10,000 करोड़ बन गया। दे सिंपली जस्ट सेल देयर इक्विटीज, अपनी होल्डिंग उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट की तरह आए, पैसे लगाए, कमाए और नमस्ते। उनका 10 साल में। बट बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर हम लोग क्या करते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, 20 साल से चल रही है, उसमें पैसा लगाते हैं। बट व्हाट दे डू, दे जस्ट सीइंग देयर रिटर्न कि 5,000 करोड़ से मेरा 10,000 करोड़ बन गया, और दे एग्जिट। ओके, उन्होंने अपना 5,000 करोड़ निकाल लिया। जब बिकवाली नॉट ओनली FIIs आर डूइंग बट ऑल्सो प्रमोटर्स आर डूइंग। ठीक है, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच देंगे, उन्होंने बेची। तो इसकी वजह से मार्केट, जो हमारा दूसरा फैक्टर था। ठीक है। तीसरा फैक्टर जो मैंने आपको बताया, इकोनॉमी का डेप्रिशिएट होना हमारी। अच्छा। उसका मैं आपको एग्जाम्पल किससे बताना चाहूँगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपका है कि सपोज FIIs राइट नाउ हैव वांट टू इन्वेस्ट $1। ठीक है, करेक्ट। सो नाउ दे हैव 84 रुपीज। ठीक है, 84 रुपीज 2000 सपोज 23 में 84 रुपी वैल्यू थी। ठीक है, तो दे इन्वेस्ट 84 रुपीज इन इंडियन मार्केट। बिल्कुल। दे जस्ट वांट 10% रिटर्न इन इक्विटी। उनका डॉलर ही बढ़ गया तो उनका प्रॉफिट तो वैसे ही बढ़ गया। बिल्कुल, मैं उस एग्जाम्पल थ्रू ही बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ। कि जो आपका 84 रुपी वैल्यू थी, दे अर्न 10% ऑन दैट, इक्वल टू 92 रुपीज उनका हुआ। 92 रुपीज होने के बाद उनको 10% से एग्जिट करा उन्होंने। ठीक है, 92। फिर बीइंग अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उन पे 12.5% टैक्स लगता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट एक तरीके से 1 रुपी उन पे टैक्स लगा। बिल्कुल लग गया। अब उनका जो सेल करने के बाद अमाउंट बचता है वो है 91.35। बिल्कुल। ओके, अब उसको वो डॉलर में फिर से कन्वर्ट करते हैं, वो करेंगे आज की रेट पे। आज की रेट में अब वो एप्रिशिएट कर चुका है। अब 87 या आप 86 भी लीजिए, तो उससे उनकी वैल्यू कितनी आ गई? ओनली आपका $1.04। बिल्कुल आ गई। तो उनको 10% रिटर्न ना मिलके केवल 4% एक्चुअल रिटर्न मिला। तो व्हाई दे विल इन्वेस्ट इन इंडिया बाय टेकिंग रिस्क आल्सो इन इंडिया, rather than they can invest in USA debt security where they are easily getting 6 to 7%. अच्छा,
और मतलब हाँ सही बात है, जब पैसा उनको वहाँ ज़्यादा मिल रहा है और इजीली Without मिल taking रहा है risk. विदाउट टेकिंग रिस्क, तो इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? दैट्स आल्सो द रीजन फॉर सेल जो सेलिंग हुई है। तो इसको रोकने के लिए आप क्या कहते हो कि गवर्नमेंट ऐसा क्या ले करे जिससे ये चीज़ें रुक जाएं? देखिए, गवर्नमेंट ने 2 स्टेप लिए हैं इस बार के बजट में। पहला, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दे, कॉर्पोरेट बढ़ा दिया है FI पे। हमारा 12.5 लाख तक नो रिटर्न, मतलब आपको नो टैक्स देना है, ठीक है। उससे ये बेनिफिट होगा सिंस लोगों की परचेजिंग पावर आपकी बढ़ेगी। 12.5 लाख रुपए जब अमाउंट आपके जेब में होगा तो यू विल इन्वेस्ट मोर इन दीज कॉर्पोरेट कंपनीज। इससे वो थोड़ा ग्रो करेंगी और जब उनका रिजल्ट हल्के हल्के इवेंचुअली आना स्टार्ट होंगे सर। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं होगा 3 महीने या 6 महीने में, ऐसी कोई जादू की वो झड़ी नहीं है कि पुष्पा वाला कुछ वो नहीं चलेगा राज कि 3 महीने में मार्केट अब फिर से ऊपर पहुंच जाए सितंबर की तरह। इवेंचुअली इट विल टेक टाइम, मतलब माय एक्सपेक्टेशन इज 12 to 18 months इट विल टेक टू ग्रो इन द मार्केट। मतलब जो अभी पीछे गिरा है जितना, इसको ग्रो करने में 1.5 साल लग जाएगा। बिल्कुल। बुल्स कम्स ऑन अ स्टेयर्स, बियर्स कम्स फ्रॉम अ लिफ्ट। तो ये एक मतलब बिल्कुल सही चीज है। तो वो लिफ्ट से आ चुके हैं, हम लोगों को स्टेयर से चलेंगे बुल्स लोग, तो इट विल टेक टाइम। तो इसका ये दूसरा जो कारण है, उन्होंने आपका रेपो रेट जो 25 BPS से कम कर रहा है, तो इवेंचुअली उससे क्या होगा, EMI आपके कम हो जाएगी। उससे भी आपकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। तो ये गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सर 2 स्टेप बहुत मजबूत लिए हैं, बट मार्केट को ऊपर जाने में टाइम लगेगा। और मेरी सबसे यही फिर से मैं गुजारिश करूँगा, बने रहे मार्केट में और कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट को और इंसान को ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाएगा। ये US से टैरिफ जो चेंजेस कर रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट बहुत हिल रहा है, ये टैरिफ बेसिकली हैं क्या? टैरिफ ये जो लगाया गया है, लाइक इंडियन इकोनॉमी, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे USA, तो USA में जाने के बाद इंडिया का जो टैरिफ विद बायलैटरल हम लोग का एग्रीमेंट हर एक कंट्री से तय होता है। तो इंडिया का जो है एग्रीमेंट विद USA ऑलरेडी बहुत कम टैरिफ है कि लाइक 0.25%, 0.5%, 1%, और जो इस समय टैरिफ लगाने की ट्रम्प बात कर रहे हैं वो 10% है। तो हम लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बेसिकली इसका फ़र्क जो पड़ेगा वो बेसिकली पड़ेगा आपका चाइना या आपका मैक्सिको, कनाडा, जहाँ के टैरिफ रेट ऑलरेडी वेरी हाई हैं। लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट है सर, सेंटीमेंट से यहाँ सब भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं। जब उसका सेंटीमेंट पे इतना मार्केट गिर रहा है, तो अगर एक्चुअल टैरिफ लगेगा तो मेरे को भी डर है कि क्या होगा उस समय। लेकिन मैं गुजारिश ये है प्रधानमंत्री मोदी जी से भी, सीतारमन जी से भी, कि अपने मार्केट में भी कुछ इस तरीके से पंप करवाएं कि हम लोगों का मार्केट भी, वरना अगर और गिरता है तो पुष्पा भी गिर जाएगा इस बार। तो इस बार झुकने नहीं देना है। हम लोग भी सब रिटेल इन्वेस्टर ज़रूर हैं, हम भी यही चाहेंगे कि आप बने रहिए। और आज जब 28 फरवरी को मार्केट गिरने के बाद इसी मारे में आया कि पुष्पा झुकेगा नहीं वाला जो मोटिव है, अब सब रिटेलर्स को बताना पड़ेगा, झुकने का नहीं, हम लोगों को ऊपर ही जाना है। और बने रहिए, हम लोग ग्रीन में आएंगे पोर्टफोलियो के साथ।